हेलो साथियों, क्या हाल चाल आप सभी के। कैसी चल रही है आपकी 12वीं की तैयारी। क्योंकि 27 में आपका एग्जाम है, ये तो बात आपको पता ही होगा। और अभी 3 माही परीक्षा भी होने वाली है। तो इसमें हमारी तरफ से आपको क्या मदद है, जो इसमें भी मदद करेगा और फाइनल एग्जाम में भी मदद करेगा। तो साथियों, अगर आपने इंग्लिश की पढ़ाई शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किए हैं तो इस सेशन से आप शुरू कर दीजिए। आज की इस सुंदर सी क्लास में हम जानेंगे कि जो रेनबो पार्ट 2 है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स के राइटर के क्या नाम हैं। और हंसते मजाकिए अंदाज में हम लोग पूरा याद करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और जब मैचिंग पूछे जाते हैं तो सीधे सीधे 10 मार्क्स का यहीं से आपको मिल जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना, अंत तक देखना, तो समझ में तुम्हें आ जाएगा कि 10 से 15 नंबर ऐसे उठाया जा सकता है सर। तो आओ हम आपको छोटी छोटी बातें पहले समझाना चाहेंगे। तो जी प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आपको पढ़नी है, एक बुक है रेनबो का पार्ट 2 पढ़ना है, और एक बुक जो है वो आपको पढ़ना है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये तो आपको अच्छे से पता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, है ना। अगर हम बात करें रेनबो पार्ट 2 में तो इसमें टोटल 11 प्लस 10 आपके 21 चैप्टर है, 21 चैप्टर है। और इसमें लगभग 6 से 7 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तब जाकर के आप पूरा बुक खत्म कर पाएंगे 12th का रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अब इसमें प्यारे साथियों बड़े मजे से ध्यान दीजिएगा, जो ये रेनबो पार्ट 2 में है इसमें 2 सेक्शन है। एक कौन सा सेक्शन है मेरे बड़े भाई? एक सेक्शन है प्रोज, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बुलाते हैं ए बाबू? हिंदी में बुलाते हैं ए करेजा गद खंड। गद खंड में कितने टोटल आपको 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने? 11 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बात समझ में आया? और इसी में अगर हम बात करते हैं पोएट्री सेक्शन का, तो इसको हम लोग बुलाते हैं बाबू मेरे काव्य खंड। और यही दिगंत में आपको मिला होगा, इसमें हमें पढ़ना है 10 चैप्टर्स मेरे भाई। अब देखो, ये हो गए टोटल के 21 चैप्टर, 21 चैप्टर्स हो गए। यहां से डायरेक्ट सवाल जो आपके परीक्षा में मेरे भैया पूछा जाता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, बड़े ध्यान से समझना। एक आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा बड़े भाई कि चैप्टर का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसके लेखक कौन है। यानी कि आपको चैप्टर का टाइटल दिया जाएगा और आपको इसके ऑथर का नाम, या कह सकते हो तो पोएट का नाम आपसे पूछा जाएगा। या इसको उल्टा किया जा सकता है कि इस लेखक ने इसमें से कौन सा लिखा है, इस कवि की इसमें से कौन सी कविता है। 2-4 प्रश्न यहां से फंसते हैं। और दूसरा, जब आप सब्जेक्टिव में जाओगे तो मैचिंग करने को आता है, और मैचिंग तो साफा 2027 में राजा फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। ये क्या आता है? एक प्रोज से आता है और एक मेरे बड़े भैया पोइट्री से आता है। ये भी 5 मार्क्स का और ये भी 5 मार्क्स का, दोनों मिला करके ये 10 मार्क्स। तो किसी के माई का लाल में दम नहीं है जो 10 में 10 आपको ना मिले, है ना। बड़ा आसान से इसमें क्या होता है, एक तरफ चैप्टर का नाम, एक तरफ ऑथर, यानी कि यहाँ चैप्टर है तो यहाँ आपको लेखक मिल जाएगा। उसी तरह यहाँ में होगा, एक तरफ हो सकता है पोएम का नाम तो एक तरफ पोएट का नाम होगा। इधर में ऐसे, है ना, 5 सवाल, इधर में मैचिंग आपको कर लेना है मेरे बड़े भाई। 5 जो जो आपका मैचिंग जैसे होगा कर लीजिएगा, 10 में 10 नंबर। तो अगर हम एक एनालिसिस देखें कि केवल चैप्टर और उसके लेखक का नाम याद करने से 2 से 4 नंबर, मेरे 2 से 4 नंबर फंस रहे, 5 नंबर मान लो ऑब्जेक्टिव में, और हमारा मैचिंग 10 नंबर, यानी कि 12 से 15 नंबर केवल और केवल आज की क्लास में फंसने वाले हैं। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना, मजे से देखना। और तो और, अगर चैप्टर का नाम तुम्हें याद है, लेखक का नाम तुम्हें याद है, तो एक्सप्लेनेशन करोगे तो लिखोगे ना कि दिस एसे हैज बीन रिटन बाय, दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय फलाना, तो वहां भी तुमको मदद मिलेगा। यानी कि एक क्लास और अनेक फायदे। तो आओ शुरू करते हैं एक एक सेक्शन से, बड़े ध्यान से समझो। सबसे पहले प्रोज।
सबसे पहले भैया कौन है? प्रोज। बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले प्रोज की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इधर इनको हम घसका लेते हैं ताकि हमारा भैयावा सबको पूरा का पूरा अच्छा से दिख सके, बहिनियां सबको दिख सके, है ना। देखो ध्यान से देखो, प्रोज का मतलब अभी हमने राजा आपको समझाया कि होता है गदखंड। देखो पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इसके लेखक कौन है मेरे भाई? तो इसके लेखक हैं आपके और हमारे प्यारे गांधी जी। देखो जब भी इंडियन शब्द आ जाता है, सभ्यता संस्कृति की बात आ जाती है, तो हमारे सामने गांधी बाबा का चेहरा जरूर आता है, जरूर आता है। तो इससे आप इनको याद रखिएगा। अच्छा, अब यहां है दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ जेड भी दिया रहता है प्यारे बच्चों, इससे आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जाकिर हुसैन। अब इनको आप याद रखिएगा, भारत, होम, 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 याद रखना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, होम, 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 ऐसे पढ़ के याद रखना। अब आ जाओ, अगला है अ पिंच ऑफ स्नफ, जिसके लेखक है मनोहर माल गावनकर। अब बड़ी ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भैया मेरे। पिंच माने एक चुटकी, स्नफ मतलब होता है सूंघनी, जैसे नशा होता है, और हम लोग क्या कहते हैं? माल फूकना है। क्या फूकना है? माल फूकना है। समझ जा मेरे भैया। तो यहां माल से याद रखना स्नफ, ये भी तो वही है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो होम हुसैन, और भारत का नाम आया तो गांधी जी। अब आगे समझो, खूब समझो। आई हैव अ ड्रीम मेरे राजा, आई हैव अ ड्रीम। तो याद रखना, लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, राजा आते हैं, लड़कियों के सपने में फटीचर नहीं आते हैं। तो ड्रीम तो किंग, ड्रीम तो किंग, स्नफ तो माल फूक लो, होम हुसैन, इंडियन गांधी बाबा। अब देखो, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, रिटन बाय बर्टन रुसेल। अब समझो, हमने आपको आइडिया दिया कि ए बाबू ई पढ़ लो, पढ़ लेबो तो तारा मजा आ जाए। तो एगोड़ा रूस गोल कहता ऐसो हम ना पढ़ेंगे। तो रूस से आइडिया, आइडिया अच्छा ना लगता है तो लोग रूस जाता है। तो नाम याद रखना है रसेल, माने रूस। आप शॉर्ट में याद रखो, ट्रिक से याद रखो। द आर्टिस्ट, आर्टिस्ट कौन होता है? कलाकार। और कलाकार तो अलग अलग प्रकार के होता है। जैसे देखो, सीगा नोया, तो हमने क्या बियाह शादी में सिंघा बजाया जाता है, ओ। तो सीगा कलाकार बजाता है, तो यहाँ कलाकार कर लेना, ओ। खत्म, आ गया मेरे लाल। चलो अगला समझो भैया। अ चाइल्ड इज बोर्न, ले बच्चा। इसके लेखक है कौन? जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर। तो याद रख लीजिएगा, अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीर, अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मन ग्रीर। आगे समझो, अगला है हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके लेखक है डॉर्थी एल सेयर। शेयर से याद रखना शेरो शायरी, और शायरी कहां छपती है सर? छपती है, एक खबर छपवा दो अखबार में, ओहो ये शायरी छपवा दो अखबार में। आंसर हो गया, आगे बढ़ो। द अर्थ, अब बात हो रही है धरती का। याद रखना, जीवन में हर चीज का कीमत लगा लेना, हर चीज का बेट लगा लेना, अर्थ का कभी कीमत मत लगा लाना मेरे भाई। तो एच ई बेट्स, तो बेट तो अर्थ, बेट तो अर्थ, है ना। चूंकि अपनी धरती का कीमत लगा लोगे तो खत्म हो जाओगे। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, अब याद रख लो, पर्ल एस बक। पर्ल एस बक ने क्या लिखा? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, आई आहा, उसकी आंखें जो है वो पर्ल की तरह, सीप की तरह चमकती है। तो आंख पर्ल की तरह, आंख पर्ल की तरह। याद रखना, सपनों में राजकुमार किंग आता है जिसकी आंखें पर्ल की तरह चमकती है। और ए मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल में समझ जा, भोज जाला खाए तो हमरा के तो नहीं जानता रसन बढ़िया से है। पहले कहलसन तनी चेखाओ ना रे, चेखाओ,
नीमन लागी तो खाएम, तो चेकव आ हेने बिया, हेने चिखाव तो हेने बिया। तो तारा पूरा याद हो गेल कि ना हो गेल? छटाक दे बोला, फटाक दे, समझ लो। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, गांधी बाबा। होम हुसैन, सनफ सुंगनी होता है तो ये माल फूकना है। ड्रीम में किंग आते हैं, आइडियाज ना मिला तो रूस गया, आर्टिस्ट सींगा बजाएगा। चाइल्ड इज बोर्न याद कर लेना है ग्रीर, प्रेस में शायरी छपवा लेना है। आंख पर लेसी, अब मैरिज हुआ तो चिखाओ ना रे। और इस तरीके से आप ये पूरा अच्छे से याद कर सकते हैं मेरे बड़े भाई। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया? करेजा। तो ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप पूरा प्रोज अच्छे से याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ा जाए। अरे आगे बढ़ा जाए भैया। अब आ जाओ पोइट्री में। पोइट्री माने काव्य खंड। कहाँ आते हैं काव्य खंड? बड़े ध्यान से समझना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, do not go, do not go, do not go। अब समझो अंग्रेजिया में don't go जो तेज पढ़ता है उसको don't पढ़ता है। जैसे कोई कहेगा I don't go, वो कहेगा I don't go, I don't go, I don't go। तो don't से याद रखने ना है, don't बनेगा कौन। don't बोलो मैच करता, don't मैच करता। तो आंसर याद को लिए करे जा। आगे समझो। सॉन्ग ऑफ माई शेल्फ। अब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या होता? व्हीटमैन, व्हीटमैन। कौन व्हीटमैन? वॉल्ट व्हीटमैन। तो अब देखो सॉन्ग गाने का काम कौन करेगा? तो भैया आदमी करेगा। कोई सन आदमी करेगा, गोरखा गाएगा, गोरखा। तो याद रख लेना सॉन्ग्समैन, सॉन्ग्समैन। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, विलियम ओडेन। अब देखो, अब देखो, अब देखो। उड़ेन, उड़ेला, उड़ेला। कथी उड़ेला? पत्ता। तो हेदे लिखल बा लीव्स, आ लीव्स की याद कर लीजिए उड़ेन, उड़ेन। तो आंसर हो गया। कोई कष्ट है? आगे समझो। ओड टू ऑटम, और याद कर लेना है किट्स, जॉन किट्स। तो हेमे याद कर लिया, एगो हो गए डॉन डॉन, तो होमे हो गए। अब बाकी ऑटम आई तो हमारा किट्स वाला बेटा लगा दे। कौन वाला लगाएगा? किट्स वाला। तो समझ लो ओटम तो हिया कथी? किट्स, ओटम किट्स। आगे समझो। एपिटाफ मध्य कथी होला? वाटर डेला मारे। अब देख ढेला, अरे बाप रे, ढेला से याद रखियो। एपिटाफ कहला कोनो कब्र के, आ कब्र में तो ढेला होबे करेला। तो ये याद कर लिए एपिटाफ मतलब होला कब्र लेख। तो याद कर लिए कब्र, एमे ढेला। खत्म। आगे समझो, है ना। द सोल्जर, और याद रख लेना है रूपर्ट ब्रुक। इनका नाम तो आपको याद रख लीजिएगा, सोल्जर रूपर्ट ब्रुक। कौन थे? ब्रुक साहब सोल्जर थे। मैकावे